हेलो दोस्तों, मैं सत्येंद्र कुमार सेल चैनल में आप सबका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम एक नया सब्जेक्ट स्टार्ट करेंगे। यह सब्जेक्ट थर्ड सेमेस्टर का बहुत इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है। इस सब्जेक्ट का नाम दोस्तों है हमारा हाइड्रोलिक्स एंड हाइड्रोलिक मशीन। ये दोस्तों थर्ड सेमेस्टर का दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है। पहला हमारा इम्पोर्टेंट मानते हैं हमारा सोम या एसएम मानते हैं, और दूसरा जो हमारा इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है ये हमारा हाइड्रोलिक्स एंड हाइड्रोलिक मशीन है। तो हमने सोम मतलब स्ट्रक्चर मैकेनिक आपको स्टार्ट कर चुके हैं, उसमें हमने दूसरा लेसन चल रहा है। तो आज हम इसको स्टार्ट करेंगे, ये हमारा हाइड्रोलिक तथा हाइड्रोलिक मशीन। तो इसमें हमने सिलेबस के बारे में आपको बता दिया था। हमने जो सिलेबस आपको बताया था वह अकॉर्डिंग टू बीटी बोर्ड के अनुसार जो हमारा ऑफिशियली सिलेबस था उसके बारे में हमने बताया था। दोस्तों, ये लेसन नंबर 1 आज हम स्टार्ट करेंगे। लेसन नंबर 1 का नाम हमारा है इंट्रोडक्शन। तो इसको हम स्टार्ट करेंगे। दोस्तों, हम जो भी पढ़ाएंगे आपको पूरा पीडीएफ फ्री में मिल जाएगा। इसके लिए आपको क्या करना होगा, इसके लिए आपको टेलीग्राम ज्वाइन करना होगा। टेलीग्राम पर आप सिविल वॉरियर सर्च करेंगे तो आपको चैनल मिल जाएगा, आप उस पर ज्वाइन हो जाइए और जैसे ही लेसन समाप्त होगा वैसे ही आपको पीडीएफ मिल जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं हमारा पहला लेसन। पहला लेसन हमारा है इंट्रोडक्शन। हम दोस्तों ये हाइड्रोलिक तथा हाइड्रोलिक मशीन एकदम बेसिक से आपको समझाएंगे। तो जो हमारा पहला टॉपिक है, हमारा लेसन नंबर 1 का पहला टॉपिक हम पढ़ेंगे। हम इसमें पढ़ेंगे जो द्रव मतलब मैटर। पहले आपको समझाते हैं, फिर आपको हम लिखते हुए पूरी परिभाषा समझाएंगे। तो हमारा जो सबसे पहला टॉपिक है मैटर है। तो इसको समझते हैं कि हमारा मैटर क्या होता है। तो ब्रह्मांड में जो भी हम देखते हैं तथा जिसमें कुछ न कुछ भार होता है तथा स्थान घेरता है वह हमारा दोस्तों मैटर मतलब द्रव कहलाता है। एक होता है दोस्तों द्रव, एक होता है द्रव। तो ये होता है द्रव, ये इसको कहते हैं लिक्विड। ये लिक्विड दोस्तों द्रव का ही भाग है। तो हम बोलेंगे द्रव मतलब मैटर। तो हम आपको द्रव मैटर समझा रहे हैं। तो द्रव या मैटर क्या होता है, जो स्थान घेरता है तथा जिसमें कुछ में कुछ भार होता है तथा हमारे ज्ञानेंद्रियों को प्रभावित करता है। मैटर मतलब द्रव कहलाता है। इसका उदाहरण क्या है, जो भी हम देखते हैं मतलब चाहे घर देखें, चाहे गाड़ी देखें, चाहे लकड़ी देखें, चाहे कोयला देखें। तो इसका एग्जाम्पल दोस्तों लकड़ी, कोयला, घर, मकान आदि हैं। तो इसको लिख के आपको समझाते हैं कि हमारा द्रव मतलब मैटर क्या होता है। तो जो स्थान घेरता है, जो स्थान घेरता है तथा जिसमें कुछ भार होता है, जिसमें कुछ भार होता है और हमारे ज्ञानेंद्रियों को प्रभावित करता है, द्रव मतलब मैटर कहलाता है। तो द्रव या मैटर क्या कहलाता है, जो भी स्थान घेरता है तथा जिसमें कुछ भार होता है वो हमारा द्रव मैटर कहलाता है।
इसका एग्जाम्पल क्या होगा? इसका दोस्तों एग्जाम्पल हमारा होगा लकड़ी, लकड़ी, कोयला, घर, गाड़ी आदि। ये सभी हमारे द्रव मतलब मैटर के एग्जाम्पल हैं। तो एक बार फिर से समझ लेते हैं द्रव मतलब मैटर क्या होता है। जो स्थान घेरता है तथा जिसमें कुछ भार होता है और हमारे ज्ञानेंद्रियों को प्रभावित करता है, मैटर द्रव कहलाता है। इसका एग्जाम्पल हमारा क्या है? लकड़ी है, लकड़ी है, कोयला है, घर है, गाड़ी आदि है। इसकी विशेषता क्या है? स्थान घेरता है और भार होता है। स्थान घेरता है और भार होता है, वो हमारा द्रव मतलब मैटर कहलाता है। अब इसका हम दोस्तों द्रव का वर्गीकरण पढ़ेंगे। तो बहने के आधार पे, किसके आधार पे? बहने के आधार पे लिखेंगे। अगली हेडिंग हमारी होगी, हमारा अगले हेडिंग होगा द्रवों का वर्गीकरण, वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। सबसे पहले हमने दोस्तों क्या पढ़ा? हम आपको बेसिक से पढ़ा रहे हैं। संसार में पहले द्रव है, यानी जो भी देखते हैं वही द्रव है। तो फिर द्रवों का वर्गीकरण, तो बहने के आधार पे, किसके आधार पे? बहने के आधार पे, बहने के आधार पर, किसके आधार पे? हम दोस्तों अणुओं के आधार पर वर्गीकरण कर रहे हैं, वो अलग रहेगा। हम बहने के आधार पे वर्गीकरण पढ़ रहे हैं। तो बहने के आधार पर द्रवों मतलब मैटर को दो भागों में विभाजित किया गया है। दो भागों में विभाजित या वर्गीकरण किया गया है। कितने भागों में? दो भागों में वर्गीकृत किया है। पहला हमारा क्या है? पहला हमारा दोस्तों ठोस है। क्या है? ठोस है, इसको कहते हैं सॉलिड। और दूसरा हमारा क्या है? दूसरा हमारा दोस्तों तरल है। क्या है? तरल है। तरल को कहते हैं फ्लूइड। तो द्रव मतलब मैटर को दो भागों में बांटा गया है। पहला हमारा भाग है ठोस मतलब सॉलिड और दूसरा हमारा है दोस्तों तरल। अब इसको समझते हैं कि ठोस क्या होता है और हमारा तरल क्या होता है। तो अगली जो हेडिंग होगी हमारी ठोस होगी। क्या होगी? ठोस होगी। तो देखते हैं ठोस, इसको कहते हैं सॉलिड। ये क्या होता है? तो द्रवों का दो वर्गीकरण किया गया है। सबसे पहला हमारा वर्गीकरण किया गया है ठोस और दूसरा हमारा किया गया है तरल। तो ठोस क्या होता है? ठोस क्या होता है? जिसमें बहने का गुण नहीं पाया जाता है। मतलब इसमें चाहे जो हो, टेम्परेचर हाई या लो हो, ये हमारा बहता नहीं है, एक स्थान से दूसरे स्थान बहकर नहीं जाता है। और इसकी विशेषता क्या होती है? इसका आकार और आयतन दोनों निश्चित होता है। तो ठोस क्या होता है? जिसमें बहने का गुण नहीं पाया जाता है तथा जिसमें आकार और आयतन दोनों निश्चित होता है, वो हमारा ठोस कहलाता है। अब इसको हम समझते हैं। जिसमें बहने का गुण नहीं पाया जाता, जिसमें बहने का गुण नहीं पाया जाता है तथा जिनका आकार मतलब शेप,
आकार और आयतन। आकार और आयतन मतलब वॉल्यूम निश्चित होता है, निश्चित होता है ठोस मतलब सॉलिड कहलाता है। तो सॉलिड मतलब ठोस क्या कहलाता है? जिसमें बहने का गुण नहीं होता है मगर इसका क्या होता है? आकार और आयतन दोनों निश्चित होता है, ठोस सॉलिड कहलाता है। फिर दूसरा हमारा क्या है? दूसरा हमारा तरल है। क्या है? दूसरा हमारा दोस्तों तरल है। तरल को कहते हैं इंग्लिश में हमारा फ्लूइड। क्या कहते हैं? फ्लूइड। अब इसको समझते हैं हमारा फ्लूइड क्या होता है। तो फ्लूइड वे होता है जिसमें बहने का गुण पाया जाता है। इसमें हमारा आयतन निश्चित होता है। क्या? आयतन निश्चित होता है मगर आकार निश्चित नहीं होता है, वो हमारा फ्लूइड कहलाता है। इसका उदाहरण क्या होता है? इसका उदाहरण द्रव मतलब लिक्विड या फिर पानी कहें, और दूसरा हमारा क्या होता है? गैस होता है। तो इसको समझते हैं कि हमारा फ्लूइड क्या होता है। जिसमें बहने का गुण पाया जाता है तथा जिनका आकार निश्चित नहीं होता, जिनका आकार निश्चित नहीं होता, परंतु क्या होता है दोस्तों? परंतु आयतन हमारा निश्चित होता है। आयतन निश्चित होता है। आयतन हमारा क्या होता है? निश्चित होता है। इसका एग्जाम्पल क्या होगा? इसका एग्जाम्पल हमारा होगा, द्रव मतलब इसको कहें तो लिक्विड, और दूसरा हमारा होगा गैस। दूसरा क्या है? गैस है। तो तरल क्या होता है? यदि हम 1 लीटर पानी को, लीटर है, उसको किसी दूसरे बर्तन में रख देंगे तो उसका जो आकार है बर्तन का रूप ले लेगा, मगर उसका वॉल्यूम मतलब जो आयतन रहेगा वो 1 ही लीटर रहेगा। तो इस प्रकार हमारा आयतन तो नहीं बदलता मगर आकार बदल जाता है। तो दोस्तों हमने द्रव जाना, द्रव क्या होता है, फिर द्रव का वर्गीकरण पढ़ा। द्रव हमारे 2 प्रकार के होते हैं। किसके आधार पे? बहने के आधार पे। हमारा पहला होता है ठोस और दूसरा होता है तरल मतलब फ्लूइड होता है। फिर ठोस क्या होता है? जिसमें बहने का गुण नहीं पाया जाता, जिनका आकार और आयतन निश्चित होता है, सॉलिड कहलाता है। फिर तरल क्या होता है? जिसमें बहने का गुण पाया जाता है तथा जिनका आकार निश्चित नहीं होता है परंतु आयतन निश्चित होता है, द्रव। इसका उदाहरण क्या है? द्रव, लिक्विड और गैस। उम्मीद करते हैं आपको इतना समझ में आया हो। हमने द्रव क्या होता है इसके बारे में जाना तथा द्रव का वर्गीकरण पढ़ा। अब दोस्तों हम इसको फिगर की सहायता से समझते हैं। हमने क्या पढ़ा? सबसे पहले ये पढ़ा कि द्रव मतलब मैटर। फिर इसका हमने वर्गीकरण पढ़ा किसके आधार पे? बहने के आधार पर। तो ये हमारा कितने प्रकार का हुआ? ये हमारा दोस्तों हुआ 2 प्रकार का। कितने प्रकार का? 2 प्रकार का। पहला हमारा क्या होता है? पहला हमारा दोस्तों ठोस होता है। पहला हमारा ठोस होता है मतलब सॉलिड होता है, और दूसरा क्या होता है? दूसरा हमारा फ्लूइड होता है मगर इसको कहें तो तरल, इसको कहते हैं फ्लूइड। दूसरा हमारा क्या है? फ्लूइड है। इसका ठोस भी हमारा 2 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? ठोस भी हमारा 2 प्रकार का होता है।
एक होता है दोस्तों हमारा रिजिड सॉलिड। एक क्या होता है? रिजिड सॉलिड। एक को कहते हैं रिजिड सॉलिड और इसको हिंदी में कहते हैं दृढ़ ठोस। क्या कहते हैं? दृढ़ ठोस। इसको कहते हैं रिजिड सॉलिड इंग्लिश में और हिंदी में कहते हैं दृढ़ ठोस। दूसरा होता है डिफॉर्मेशन सॉलिड और उसको हिंदी में कहते हैं विरूपण ठोस। पहले डिफॉर्मेशन सॉलिड, डिफॉर्मेशन सॉलिड, इसको हिंदी में कहते हैं विरूपण ठोस। तो यहाँ तक तो आपको कोई दिक्कत नहीं, समझ में आया होगा। फिर हमारा तरल को भी दो वर्गों में किया गया है। किसको? तरल मतलब फ्लूइड को भी दो वर्गों में किया गया है। पहला किसको किया गया है? पहला हमारा किया गया है इसको द्रव। किसका किया गया है? द्रव मतलब लिक्विड। और दूसरा हमारा है गैस। क्या है? दूसरा गैस है। अब इसको समझते हैं। द्रव दो प्रकार के होते हैं, एक होता है ठोस होता है और ठोस होता है और दूसरा हमारा फ्लूइड मीन्स तरल होता है। फिर ठोस भी दो प्रकार के होते हैं, एक होता है रिजिड सॉलिड और हिंदी में कहें तो दृढ़ ठोस और विरूपण ठोस डिफॉर्मेशन सॉलिड। इसका अध्ययन जब दोस्तों करते हैं, किसका? रिजिड सॉलिड का अध्ययन करते हैं तो यह हमारा कहलाता है इंजीनियरिंग मैकेनिक्स। क्या कहलाता है? इंजीनियरिंग मैकेनिक्स कहलाता है। इंजीनियरिंग मैकेनिक्स कहलाता है। जब हम दोस्तों रिजिड सॉलिड का अध्ययन करते हैं तो यह हमारा इंजीनियरिंग मैकेनिक्स कहलाता है। इसका हमने दोस्तों पढ़ चुका है। किसमें? हमने सेकेंड सेमेस्टर में अप्लाइड मैकेनिज्म में इसके बारे में पढ़ा है। इसमें हमारा क्या होता है, जब हम किसी ठोस पे बल लगाएंगे तो जो हमारा ठोस रहेगा उसमें विरूपण नहीं होगा, वो सीधा गति में हो जाएगी या विस्थापन या फिर दूरी तय के लिए, मगर उस ठोस उस सॉलिड में हमारा कोई चेंज नहीं होगा कि वो थोड़ा उसका विकर्ण बढ़ जाए या विकर्ण घट जाए, ऐसा कुछ नहीं होता है। हमने उसमें क्या पढ़ा था? हमने विस्थापन पढ़ा था, दूरी पढ़ा था आदि हमारे अप्लाइड मैकेनिक्स में पढ़ा था सेकेंड सेमेस्टर में। फिर जब हम डिफॉर्मेशन सॉलिड का अध्ययन करेंगे मतलब विरूपण ठोस का अध्ययन करेंगे तो ये हमारा कहलाता है, इसको दोस्तों हम पढ़ रहे हैं थर्ड सेमेस्टर में सोम या फिर इसे कहें स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल। इस हिंदी में कहते हैं पदार्थों का सामर्थ्य, मतलब इसको कहते हैं सोम कहते हैं। सोम को कहते हैं स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल और या फिर एसएम मतलब इसको कहते हैं स्ट्रक्चरल मैकेनिक। पहले इसका नाम हमारा सोम था मतलब पदार्थों का सामर्थ्य था, मगर फिर इसका नाम चेंज हो गया, अब है स्ट्रक्चरल मैकेनिक मतलब स्ट्रक्चरल मैकेनिक। स्ट्रक्चरल मैकेनिक्स क्या होता है दोस्तों? स्ट्रक्चरल मैकेनिक्स। तो हम जब डिफॉर्मेशन सॉलिड का अध्ययन करते हैं, डिफॉर्मेशन सॉलिड का अध्ययन जब करते हैं तो हमारा स्ट्रक्चरल मैकेनिक या फिर सोम कहलाता है। और जब हम रिजिड सॉलिड का अध्ययन करते हैं ये हमारा इंजीनियरिंग मैकेनिक्स कहलाता है। इसके बारे में हमने पढ़ चुका है, अब इसका हम अध्ययन कर रहे हैं, ये हमारा थर्ड सेमेस्टर में है। और जब हम फ्लूइड का अध्ययन करेंगे तो यही इसी से तो हमारा हाइड्रोलिक तथा हाइड्रोलिक मशीन है, पूरा हमारा एक सब्जेक्ट है। तो उम्मीद करते हैं आपको इतना समझ में आया होगा। अब हमारा जो सिलेबस में है, सिलेबस में क्या है, तरल से हम जब पढ़ेंगे, फ्लूइड से हम पढ़ेंगे तो हमारा द्रव आएगा, गैस आएगा, इसी से हमारा हाइड्रोलिक तथा हाइड्रोलिक मशीन जो हमारा सब्जेक्ट है वो आएगा। अगली हमारी हेडिंग होगी तरल यांत्रिकी। जब हम ठोस के बारे में पढ़े थे तो ठोस हमारा दो प्रकार था, रिजिड उसका अध्ययन करते थे इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, और जब हमारा डिफॉर्मेशन का करते थे सोम या एसएम कहलाता था। जब हम फ्लूइड के बारे में पढ़ेंगे मतलब तरल के बारे में पढ़ेंगे तो वह हमारा फ्लूइड मैकेनिक कहलाएगा। तो समझते हैं फ्लूइड मैकेनिक्स क्या होता है। हेडिंग क्या है?
फ्लूइड मैकेनिक्स, फ्लूइड मैकेनिक्स, फ्लूइड मैकेनिक्स ये क्या होता है इसको समझते हैं। हिंदी में कहें तो तरल यांत्रिकी, तरल यांत्रिकी इसको कहते हैं तरल यांत्रिकी। क्या कहते हैं? तरल यांत्रिकी। तो विज्ञान की वह शाखा जिसमें तरल के व्यवहारों का अध्ययन किया जाता है, चाहे तरल हमारा विरामावस्था में हो या फिर गति अवस्था में हो, वह हमारा फ्लूइड मैकेनिक्स कहलाता है। विज्ञान की वह शाखा, विज्ञान की वह शाखा, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत, जिसके अंतर्गत तरलों के, तरलों मतलब फ्लूइड, तरलों मतलब फ्लूइड के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है, अध्ययन किया जाता है। विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत तरलों मतलब फ्लूइड के व्यवहारों का अध्ययन किया जाता है, चाहे वह विरामावस्था, चाहे वह विरामावस्था मतलब रेस्ट, विरामावस्था या गति अवस्था में, गति अवस्था में हो, हमारा क्या कहलाएगा? हो तरल यांत्रिकी। तरल यांत्रिकी मतलब फ्लूइड मैकेनिक्स, फ्लूइड मैकेनिक्स कहलाता है। तो तरल यांत्रिकी मतलब फ्लूइड मैकेनिक्स क्या होता है? विज्ञान की वह शाखा होता है जिसके अंतर्गत तरलों के व्यवहार, क्या दोस्तों? तरलों के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है, चाहे वह विरामावस्था में हो चाहे गति अवस्था में हो, चाहे वह विरामावस्था में हो या फिर गति अवस्था में हो, तरल यांत्रिकी फ्लूइड मैकेनिक्स कहलाता है। अब हम दोस्तों फ्लूइड मैकेनिक्स के वर्गीकरण देखेंगे, मतलब फ्लूइड मैकेनिक्स का कितने प्रकार से पढ़ते हैं इसको देखते हैं। तो फ्लूइड मैकेनिक्स भी हमारी दो प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है? दो प्रकार। दोस्तों हमने फ्लूइड मैकेनिक्स मतलब तरल यांत्रिकी क्या होता है इसके बारे में जान चुके हैं। अब हम तरल यांत्रिकी का वर्गीकरण जानेंगे। तो तरल यांत्रिकी मतलब फ्लूइड मैकेनिक्स, क्या दोस्तों? फ्लूइड मैकेनिक्स, फ्लूइड मैकेनिक्स। तो फ्लूइड मैकेनिक्स हमारा दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? हमारा दो प्रकार का होता है। पहला जो होता है हमारा गैसिकी होता है। पहला हमारा क्या होता है? गैसिकी होता है। पहला हमारा गैसिकी होता है और दूसरा हमारा होता है द्रव यांत्रिकी, द्रव यांत्रिकी। ये हमारा फ्लूइड मैकेनिक्स हमारा दो प्रकार का होता है। एक होता है गैसिकी होता है और दूसरा होता है द्रव यांत्रिकी। इसको इंग्लिश में कहते हैं हाइड्रो मैकेनिक्स। क्या कहते हैं? हाइड्रो मैकेनिक्स, हाइड्रो मैकेनिक्स कहते हैं। और दोस्तों पहला वाला गैसिकी को क्या कहते हैं? गैस मैकेनिक्स कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? गैस मैकेनिक्स कहते हैं। इसको गैस मैकेनिक्स कहते हैं। अब दोस्तों क्या होता है, गैस मैकेनिक्स को पढ़ने के लिए मतलब अध्ययन करने के लिए भी हमारा दो प्रकार से करते हैं। एक करते हैं
वायु स्थैतिकी। एक वर्गीकरण क्या पढ़ते हैं? एक वर्गीकरण पढ़ते हैं हमारा वायु स्थैतिकी। एक वर्गीकरण हमारा है वायु स्थैतिकी। ये गैसिकी के पार्ट्स हैं। क्या है? पहला है वायु स्थैतिकी। वायु स्थैतिकी, इसको दोस्तों इंग्लिश में कहते हैं एरोस्टैटिक्स। क्या कहते हैं? एरोस्टैटिक्स कहते हैं। फिर दोस्तों दूसरा हमारा है वायुगतिकी। दूसरा है वायुगतिकी, इसको कहते हैं एरोडायनेमिक्स। क्या कहते हैं? एरोडायनेमिक्स। एरोडायनेमिक्स से। तो फ्लूइड मैकेनिक्स को दो वर्गों में विभाजित किया है। पहला है गैसिकी मतलब गैस मैकेनिक्स, और दूसरा हमारा किया गया है द्रव यांत्रिकी मतलब हाइड्रो मैकेनिक्स। तो गैसिकी को भी दो भागों में वर्गीकृत किया गया है। पहला वायु स्थैतिकी और दूसरा वायुगतिकी। और जो हमारा हाइड्रो मैकेनिक्स को भी तीन भागों में वर्गीकृत किया। किसके भागों में? तीन भागों में वर्गीकृत किया गया है। तो लिखते हैं हमारा तीन भाग। पहला हमारा है तरल स्थैतिकी। पहला हमारा क्या है? तरल स्थैतिकी। तरल स्थैतिकी इंग्लिश में कहें तो दोस्तों फ्लूइड स्टैटिक्स। क्या कहें? फ्लूइड स्टैटिक्स। ये हमारा तरल स्थैतिकी पहला भाग है। दूसरा हमारा है दोस्तों दूसरा हमारा क्या है दोस्तों? तरल शुद्ध गतिकी। तरल शुद्ध गतिकी दूसरा हमारा है तरल शुद्ध गतिकी। इंग्लिश में कहते हैं इसको फ्लूइड और दोस्तों काइनेमेटिक्स। काइनेमेटिक्स NEMATICS काइनेमेटिक्स। और तीसरा हमारा है तरल गतिकी। तीसरा हमारा है तरल गतिकी। तीसरा क्या है? तरल गतिकी। इसको कहते हैं दोस्तों फ्लूइड डायनेमिक्स। ये हमारा दोस्तों तीन प्रकार के होते हैं। द्रव यांत्रिकी हमारी तीन प्रकार की होती है, तरल स्थैतिकी फ्लूइड स्टैटिक्स, और तरल शुद्ध गतिकी फ्लूइड काइनेमेटिक्स, और फिर तरल गतिकी फ्लूइड डायनेमिक्स। तो दोस्तों ये गैस मैकेनिक्स के दो प्रकार हैं। इनका हमका नहीं पढ़ना है। क्यों? क्योंकि ये हमारे सिलेबस में नहीं है। हम इनको पढ़ेंगे, द्रव यांत्रिकी के बारे में पढ़ेंगे, ये हमारे सिलेबस में है। पहले जानते हैं तरल स्थैतिकी क्या होता है, फिर तरल शुद्ध गतिकी क्या होता है, और फिर तरल गतिकी क्या होता है, इनके बारे में अब जान। द्रव यांत्रिकी मतलब हाइड्रो मैकेनिक्स को तीन भागों में वर्गीकृत किया गया है। पहला हमारा है तरल स्थैतिकी, और दूसरा है तरल शुद्ध गतिकी, और तीसरा है तरल गतिकी। तो पहला समझते हैं हमारा तरल स्थैतिकी फ्लूइड स्टैटिक्स क्या होता है। तो हेडिंग डालते हैं तरल स्थैतिकी, समझते हैं ये हमारा क्या होता है। तरल स्थैतिकी। तरल स्थैतिकी को इंग्लिश में दोस्तों कहते हैं फ्लूइड स्टैटिक्स। क्या कहते हैं? फ्लूइड स्टैटिक्स कहते हैं। समझते हैं यह क्या होता है। तो किसकी संख्या है? द्रव यांत्रिकी की। द्रव यांत्रिकी मतलब हाइड्रो मैकेनिक्स की वह शाखा जिसमें तरलों के विराम अवस्था के बारे में अध्ययन किया जाता है, वो हमारा द्रव यांत्रिकी का कौन सा कहलाता है? फ्लूइड स्टैटिक मतलब तरल स्थैतिकी कहलाता है। तो लिखते हैं तरल द्रव यांत्रिकी। द्रव यांत्रिकी की वह शाखा जिसके अंतर्गत किसके
द्रवों इसके अंतर्गत तरलों के विरामावस्था, तरलों के विरामावस्था का अध्ययन किया जाता है, उसे दोस्तों तरल स्थितिकी मतलब फ्लूइड स्टैटिक्स कहते हैं। तो इसमें क्या होता है, इसमें तरल जब हमारा विरामावस्था में रहता है तब इसका अध्ययन किया जाता है। यह हमारी क्या होती है, फ्लूइड स्टैटिक्स होती है। दोस्तों अब हम दूसरा देखेंगे। दूसरा हमारा है तरल शुद्ध गतिकी। ये क्या होता है, इसको इंग्लिश में कहते हैं फ्लूइड काइनेमेटिक्स। इसको समझते हैं कि हमारा फ्लूइड काइनेमेटिक्स क्या होता है। तरल शुद्ध गतिकी, तरल शुद्ध गतिकी इसको कहते हैं इंग्लिश में फ्लूइड काइनेमेटिक्स। तो ये होता है द्रव यांत्रिकी की वह शाखा। किसकी शाखा है, द्रव यांत्रिकी की, द्रव यांत्रिकी की वह शाखा जिसके अंतर्गत तरलों के गति अवस्था का अध्ययन किया जाता है, मगर बल या फिर गति के कारण अर्थात बल का अध्ययन नहीं किया जाता है। मतलब इसमें दोस्तों जो हम बल लगाएंगे उसके बारे में अध्ययन नहीं करेंगे, मगर जो हमारा तरल जो विस्थापित हुआ है, वो गति जितनी हुई है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो तरल शुद्ध गतिकी क्या होता है, फ्लूइड काइनेमेटिक्स क्या होता है, द्रव यांत्रिकी की वह शाखा जिसके अंतर्गत तरलों के गति अवस्था का अध्ययन किया जाता है, मगर गति के कारण अर्थात बल का अध्ययन नहीं किया जाता है। हमारा तरल शुद्ध गतिकी फ्लूइड काइनेमेटिक्स कहलाता है। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों दो तरल स्थितिकी फ्लूइड स्टैटिक क्या होता है और तरल शुद्ध गतिकी क्या होता है समझ में आ गया होगा। तीसरा दोस्तों हमारा है तरल गतिकी। तीसरा क्या है हमारा, तरल गतिकी है। तीसरा हमारा है तरल गतिकी। इसको दोस्तों कहते हैं इंग्लिश में फ्लूइड डायनेमिक्स। क्या कहते हैं, फ्लूइड डायनामिक्स। इसको समझते हैं क्या होता है, किसकी शाखा है, द्रव यांत्रिकी की शाखा ना। तो हाइड्रोमैकेनिक्स की वह शाखा जिसके अंतर्गत
तरलों के गति के बारे में अध्ययन किया जाता है, मगर इसमें गति के कारण अर्थात बल के बारे में भी अध्ययन किया जाता है। तो लिखते हैं द्रव यांत्रिकी मतलब द्रव यांत्रिकी की वह शाखा जिसके अंतर्गत तरलों के गति अवस्था का अध्ययन किया जाता है तथा इसमें गति के कारण अर्थात बल का भी अध्ययन किया जाता है। तो ये तीसरा हमारा था तरल गतिकी मतलब फ्लूइड डायनेमिक्स। इसमें क्या होता है, तरलों के गति अवस्था का अध्ययन किया जाता है, मगर गति के कारण अर्थात बल का भी अध्ययन किया जाता है। एक बार फिर से देख लेते हैं। द्रव यांत्रिकी की हमारी 3 शाखाएं होती हैं। एक होती है तरल स्थैतिकी, फ्लूइड स्टैटिक्स। इसमें क्या होता है, हमारा तरलों के विरामावस्था का अध्ययन किया जाता है। फिर होता है तरल शुद्ध गतिकी। इसमें क्या होता है, तरल के गति अवस्था का अध्ययन किया जाता है, मगर गति के कारण अर्थात बल का अध्ययन नहीं किया जाता है। और तीसरा होता है तरल गतिकी मतलब फ्लूइड डायनेमिक्स। इसमें क्या होता है, गति अवस्था का अध्ययन किया जाता है, साथ साथ गति के कारण अर्थात बल का भी अध्ययन किया जाता है। यह हमारा फ्लूइड डायनेमिक्स कहलाता है। तो दोस्तों, इसके साथ ही हम यह वीडियो समाप्त करते हैं। यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन के ऑल पे क्लिक कर दीजिए और दोस्तों में भी शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।